हरे कृष्णा। तो आप सभी को आने वाले भीष्म पंचक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे भगवान तो चाहते हैं कि हम सभी साल भर अच्छे से भक्ति करें, बट नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, आप 4 महीने चतुर्मास का पालन कर लो, 4 महीने अच्छे से भक्ति करो तो आपको लगभग पूरे साल का फल मिलेगा। हम वो भी नहीं कर पाते हैं तो भगवान बोलते चलो कोई बात नहीं है, आप कार्तिक व्रत का पालन करो। आप सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और उठने के बाद आप स्नान करो, स्नान करने के बाद अच्छे से भगवान के नाम का जप करो, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करो, है ना, और तुलसी महारानी की सेवा करो, और रोज़ भगवान को एक दीप अर्पण करो। तो अगर ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो भगवान बोलते हैं कि बस इतना करने से मैं पूरे चतुर्मास का फल देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि भगवान बहुत डिस्परेट है किसी तरीके से हम आध्यात्मिक प्रगति करें और उनको प्राप्त करें। तो ये भगवान अपनी अहेतुकी कृपा दे के हमें पुश करते रहते हैं कि इतना तो कर लो। बट अब समस्या आती है कि कार्तिक व्रत का भी हम पूरी तरीके से बिकॉज हमारी कंडीशनिंग के कारण पालन नहीं कर पाते, तो क्या करें। तो भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट भीष्म पंचक का ही पालन कर लो। अब भीष्म पंचक क्या है कि भीष्म पंचक एकादशी के दिन से शुरू होता है और जो लास्ट पूर्णिमा आएगी कार्तिक की उस दिन ये समाप्त होता है। तो लगभग 5 दिन का ये समय होता है, और इस 5 दिनों में हमें क्या करना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, जग के स्नान करना है ठंडे पानी से, और उसके बाद भगवान के नाम का जप करना है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है, और तुलसी महारानी की सेवा करना है, और भगवान को एक दीप दिखाना है, दीप ऑफर करना है। और इसके साथ साथ एक कुछ अगर हम खाने की तपस्या कर पाए तो बहुत अच्छा है। उसमें जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड तो यही है कि हम घी, गोबर और गोमूत्र से अपना 5 दिन बिताएं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड स्टैंडर्ड है कि हम सिर्फ फ्रूट्स पे ये 5 दिन बिताएं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि एकादशी का जो प्रसाद है वो 5 दिनों के लिए ले सकते हैं। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल जो प्रसाद है वो ले, बट कम से कम नाम जप, भागवतम का अध्ययन, सुबह उठ के आरती करना, है ना, मंगल आरती करना, भगवान के नाम का जप करना, भागवतम का अध्ययन करना, भगवान को लैंप ऑफर करना, तुलसी महारानी की सेवा, एटलीस्ट ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से करें। अगर हम इसको भी कर रहे हैं तो भगवान कोई बात नहीं, हमारे ऊपर ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो मतलब भगवान वास्तव में इस भीष्म पंचक और कार्तिक से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने डिस्परेट है हमें वापस प्राप्त करने के लिए। जैसे आप देखिए कि कोई पेरेंट्स बोलते बेटा तुम 100% मार्क्स लाओ, बेटा बोले पापा संभव नहीं है, तो बोले चलो कोई नहीं 60% ले आओ, फिर बोले ये भी संभव नहीं है, तो बोले चलो 35 ले आओ, बोले ये भी संभव नहीं है। तो फिर पेरेंट्स बहुत दयालु बोलेंगे कोई नहीं बेटा तुम जाके थोड़ा सा अपीयर कर लो एग्जाम में, 1-8% मार्क्स लो, मैं उसी से संतुष्ट हूँ। तो ठीक भगवान उसी तरीके से करे, चलो तुम साल भर भक्ति नहीं कर पाए तो 4 महीने कर लो, 4 महीने नहीं कर पाए तो कार्तिक में कर लो, कार्तिक भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम भीष्म पंचक 5 दिन तो कर लो। और 2025 में तो भगवान ने और डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि 2 दिन एक थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, जिसके कारण ये है तो पंचक बट 4 दिनों में ही समाप्त हो जा रहा है। तो ये 2 तारीख से शुरू होगा और 5 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5 4 दिन में ही ये पूरा भीष्म पंचक 5 दिन का भी लाभ मिल जा रहा है। तो हम प्रयास करें कि इन 5 की जगह जो 4 दिन है उसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे हृदय को भगवान पर अर्पण करें, और पूरी तरीके से हम कृष्ण भावनामृत में रहने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।